हे गाइस, तारा सुतारिया एंड उनके न्यू बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया की न्यू कंट्रोवर्सी आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग है। एक्चुअली एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एपी ढिल्लों एंड तारा सुतारिया स्टेज पे किस कर रहे थे एंड वीर पहाड़िया उन्हें ऑडियंस से अनकंफर्टेबली देख रहे थे। इस रिएक्शन वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने तारा पे अटैक करना शुरू कर दिया है, बट एक्चुअली में इस 10 सेकंड के वीडियो के पीछे की कहानी थोड़ी लंबी है। तारा सुतारिया अभी शिखर पहाड़िया उर्फ जानवी कपूर के बॉयफ्रेंड के भाई वीर पहाड़िया को डेट कर रही हैं। तारा अपने न्यू बॉयफ्रेंड वीर के साथ काफी जगह स्पॉट होती हैं, फ्रॉम एयरपोर्ट टू रेस्टोरेंट। वीर एंड तारा अपने न्यू रिलेशनशिप को इधर उधर कुछ महीनों से काफी पब्लिकली फ्लॉन्ट कर रहे हैं, विच इज गुड फॉर हर बिकॉज उनके लास्ट रिलेशनशिप तो काफी ट्रॉमेटाइजिंग रहे हैं। एक्चुअली उनके एक्स बॉयफ्रेंड आदर जैन ने तारा सुतारिया की बेस्ट फ्रेंड अलेखा आडवाणी के साथ उन्हीं पे चीट कर दिया था एंड इवन आदर ने तारा और अपने रिलेशनशिप को 4 साल का टाइम वेस्ट भी कहा था। रिसेंटली एपी ढिल्लों ने अपना न्यू सॉन्ग रिलीज किया है, थोड़ी सी दारू। इसमें तारा सुतारिया एज अ मेल फीमेल लीड स्टार हुई है। ये गाना तो इतना वायरल नहीं हुआ जितना इसका कॉन्सर्ट वायरल हो रहा है। एक्चुअली में एपी ढिल्लों ने मुंबई के लास्ट कॉन्सर्ट में तारा सुतारिया के साथ इंटीमेट मोमेंट शेयर किया एंड इस मोमेंट के बाद से ऑनलाइन लोगों ने अपने ओपिनियन सोशल मीडिया की सारी पोस्ट पे फ्लड कर दिए हैं। इस कॉन्सर्ट के दौरान एक सीन में तारा सुतारिया एपी ढिल्लों को हग करती हैं तो एपी ढिल्लों उनको वन साइड हग करते हुए किस करते हैं। इन सब के बीच में ही ऑडियंस में तारा के बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया भी प्रेजेंट होते हैं एंड कैमरा उनका रिएक्शन भी कैप्चर करता है, जो काफी वायरल हो रहा है। वीर पहाड़िया नॉर्मली तो गाने की लिपसिंग कर रहे थे, बट तारा एंड ढिल्लों के किस के टाइम वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग तारा सुतारिया को काफी बैश करने लगे हैं एंड उनके पास से लेके प्रेजेंट तक भी काफी ओपिनियंस दे रहे हैं। इंस्टाग्राम यूजर्स के अकॉर्डिंग तारा सुतारिया को अपने बॉयफ्रेंड के सामने ये सब नहीं करना चाहिए एंड उनको थोड़ा लिमिट में परफॉर्म करना चाहिए बिकॉज उनका न्यू बॉयफ्रेंड ऑडियंस में मौजूद है। एक यूजर ने कमेंट किया, आई स्वेयर आई ग्रू अप वॉचिंग तारा एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड हर टू डू सच चीप थिंग्स। Someone else said she has a boyfriend but is flirting with AP and he should be respectful to her boyfriend too. But Tara is characterless here. She should respect boundaries. And some went ahead and called her even cheater. कंट्रोवर्सी के वायरल होने के बाद तारा ने इसका रिप्लाई भी दिया पुलिस को। उन्होंने एपी के साथ वीडियो पोस्ट करके कैप्शन में लिखा था, फॉल्स नैरेटिव, clever editing and paid PR campaigns by folks won't and don't shake us up. In the end, love and truth always wins. So the joke's on the bullies. एंड इवन इस वीडियो पे वीर पहाड़िया का भी कमेंट आया था दैट जो रिएक्शन वीडियो उनकी वायरल हो रही है वो एक्चुअली में थोड़ी सी दारू सॉन्ग की है ही नहीं, विच मीन्स वो रिएक्शन किसी और सॉन्ग का था एंड लोगों ने एडिट करके दोनों को साथ में पोस्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू वन इंस्टाग्रामर, वो कॉन्सर्ट में गए थे और उन्होंने बताया कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के कंट्रोवर्सी बना दिया गया है। इवन उन्होंने वीडियो का दूसरा POV भी डाला था जिसमें और क्लियर दिख रहा था दैट तारा सुतारिया ने वैसा खुद कुछ नहीं किया था। इनफैक्ट अगर आप क्लियरली देखोगे तो वो लिटरली बाद में हेड से नॉडिंग भी करती हैं, विच मीन्स वो मना करने का जेस्चर भी शो करती हैं। उस वीडियो में तारा एपी को हक देने जाती हैं एंड एपी उनको अपने आर्म्स में पूरी तरह लेके फेस पे किस करने लगते हैं एंड तारा उसे डॉज करके नहीं बोलती हैं। अब कुछ लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग वो उसके बाद हंस रही होती हैं, विच मीन्स वो उसे एंजॉय कर रही थी, बट एक्चुअली में इतनी सारी ऑडियंस के सामने अपने फ्रेंड्स के साथ शी कैन नॉट एक्ट रूडली और स्लैप हिम। लड़कियों के लिए इट्स वेरी कॉमन ऐसे स्टेट में अनकंफर्टेबली स्माइल करना। एपी ने उन्हें अचानक से किस करने की कोशिश की एंड बॉडी सडनली रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है एंड अनकंफर्टेबल होके वो इंसान हंसने लगता है। इट्स एक्चुअली अ वेरी कॉमन रिस्पॉन्स। मेंस डोंट यूजुअली अंडरस्टैंड दिस बिकॉज उनको कोई ऐसे अनकंफर्टेबल फील नहीं कराता। एक यूजर के अकॉर्डिंग उन्हें एपी को स्लैप करना चाहिए था एंड अगर वो एपी को स्लैप करती तो लोग उन्हें सपोर्ट करते। ऑनेस्टली एपी तारा से बहुत बड़े और फेमस स्टार हैं, अगर वो ऐसा करती तो भी लोग उन्हें ही ब्लेम करते एंड उन्हें अटेंशन सीकर से लेके ओवर रिएक्ट करना सब कहते। बिकॉज एपी फेमस हैं एंड उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है तो ऑब्वियसली सब एपी को ही सपोर्ट करते एंड लोग ये भी कहते कि उनको पैसा मिल रहा है इन सब का एंड उन्हें अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ नहीं लाना चाहिए था एंड ऑल। बहुत सारे कमेंट्स एपी को भी एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल बोल रहे थे। लाइक कुछ कमेंट्स के अकॉर्डिंग, she is clearly saying no and pushing him away, yet everyone is blaming Tara. AP should not have made such a move in the first place. And I am shocked that no one is blaming AP for his behavior because she was trying to resist. Society is so biased. तारा सुतारिया AP ढिल्लों के सॉन्ग में फीचर हुई है एंड इट इज़ हर सॉन्ग। स्टेज पे रोमांटिक सॉन्ग पे फीमेल लीड ग्रूव करती है
कुछ लोगों के अकॉर्डिंग उन्हें स्टेज पे ये सब नहीं करना चाहिए, बट बॉलीवुड में गिग्स यूजुअली सेट्स तक लिमिटेड नहीं होती हैं। एंड तारा सुतारिया को अपना गाना प्रमोट करना है तो वो उसको बॉलीवुड के तरीके से प्रमोट कर रही हैं एंड स्टेज पे डांस कर रही हैं, विच इज़ हर जॉब है। ये एक टिकटेड प्रोफेशनल प्री प्लान कॉन्सर्ट था एंड इसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलके प्लान करती है। और ये सब बहुत बार हो चुका है। बॉलीवुड में एक्टर्स की यही जॉब होती है। जब एक्टर्स मूवीज़ या कोई भी गिग करते हैं तो उसमें किस, हग और भी इंटीमेट सीन होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीट कर रहे हैं। कुछ लोग उसे खुद से कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा होता तो बुरा लगता, बट एक्चुअली में आप में और उनमें बहुत डिफरेंस है। वो एक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई अवार्ड शो या रेड कार्पेट होता है तो सारे मैरिड और अनमैरिड एक्टर्स आपस में हग करते हैं या एज अ फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग चीक्स पे किस तक करते हैं। रिच सर्कल्स में ऐसे ग्रीट करना काफ़ी कॉमन होता है। वो एक्टर्स हैं। आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड एक्टर होते तो वो मूवीज़ में एक्टिंग के लिए किससे ज़्यादा भी करते एंड तब आपको और बुरा लगता। कुछ यूजर्स के अकॉर्डिंग तारा भी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, बट ये शायद पेड गिग थी इसलिए वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई। ऑनेस्टली एक्ट्रेस के लिए आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्हें जल्दी कोई मूवी नहीं मिलती है, सिर्फ टॉप एक्टर्स को मिलती है। तो तारा को जो भी मिल रहा है वो कर रही है एंड स्टेज पे वो ज़्यादा फस भी नहीं कर सकती बिकॉज उनकी जॉब बेसिकली वहाँ पे रोमांटिक सॉन्ग पे डांस करके थोड़ा सा केमिस्ट्री बनाना था एंड ऑब्वियसली एपी ने उसका ज़्यादा ही फ्रीडम ले लिया। तारा सुतारिया इंडस्ट्री में एक डेकेड के ऊपर से अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनका सबसे फेमस काम अब तक का स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 था, जिसमें 2 फीमेल लीड थी, अनन्या पांडे एंड हरसेल्फ। दोनों में से सिर्फ अनन्या पांडे को अब मूवी मिल रहे हैं बिकॉज तारा सुतारिया का मूवी में कोई गॉड फादर नहीं है। वो सब कुछ उन्होंने खुद की मेहनत से किया है एंड अब जाके उनको थोड़ा काम मिल रहा है एंड उनका करियर थोड़ा मूव कर रहा है। ऑब्वियसली वो एक स्टेज पे किस करके सब बर्बाद तो नहीं कर देंगे। ऑनेस्टली पब्लिक में बहुत सारे मैरिड एक्टर्स ने चीज़ें की हैं जो अगर कोई एक्ट्रेस करती तो शायद अब तक कैंसिल हो जाती। ऑन द टॉप ऑफ माई हेड, शाहरुख खान जब प्रियंका चोपड़ा के साथ फ्लर्ट कर रहे थे एंड पब्लिकली अवार्ड शो में उनसे पूछ रहे थे कि प्रियंका उनसे शादी करेगी, तब सब ताली बजा के हंस रहे थे। शाहरुख एट द टाइम मैरिड थे, बल्कि एक फादर भी थे एंड ऐसे हज़ारों केसेस हुए हैं और होंगे भी। बट एक ऑब्वियसली स्टेज पे हुई चीज़ जो कि एक्ट्रेस की गलती थी भी नहीं, उसको ब्लेम किया जा रहा है। जब शाहरुख खान एक सिंगर रेमी टोमी के साथ परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने भी रेमी टोमी को अपनी गोद में उठा लिया था एंड एट दैट टाइम वो मैरिड थे, बट आज तक ये बात कभी कंट्रोवर्शियल नहीं हुई। यहाँ पे तारा सुतारिया इज़ एन एक्ट्रेस एंड वो जो स्टेज पे कर रही हैं इट्स हर पार्ट ऑफ द जॉब। एंड हाँ, एक्ट्रेस की यही जॉब होती है केमिस्ट्री क्रिएट करना लीड्स में। एक कमेंटर ने बताया ये एक परफॉर्मेंस है फॉर रोमांटिक सॉन्ग जो कि तारा एंड एपी ने बनाया है। डू यू गाइज वांट हर टू स्टैंड लाइक अ स्टैचू एंड वो अपने गाने पे ही कुछ ना करें बिकॉज वो रिलेशन में है। कभी प्रोफेशनल कमिटमेंट या प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में सुना है? ऑनेस्टली मूवी स्टार्स को डेट करना इज़ लाइक दिस एंड हेयर दोनों मूवी स्टार हैं। वीर पहाड़िया ने भी अपनी एक्स के साथ मूवी की थी एंड उसमें इंटीमेट सीन किए थे। आप अपने एक्स के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते रियल लाइफ में, तो अपनी लाइफ से उनकी लाइफ कंपेयर करना इज़ अब्सर्ड। अब बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं दैट ये सब एक पीआर था तारा और वीर की टीम की तरफ से। उन्होंने इस वीडियो को वायरल कर दिया ताकि तारा एंड उनको या मे बी एपी की सॉन्ग को पब्लिसिटी मिल सके बिकॉज नेगेटिव पब्लिसिटी इज स्टिल पब्लिसिटी। आखिर लोग उनके बारे में रोज़ बात कर रहे हैं, उन पर गॉसिप हो रहा है, तो डेफिनेटली उन लोगों को पब्लिसिटी मिल रही है। आजकल हर एक्टर या एक्ट्रेस पीआर टीम पे बहुत डिपेंडेंट होती है। वो लोग मूवी या सॉन्ग रिलीज़ के टाइम पे कुछ कंट्रोवर्सी करके उसे फेमस करने की कोशिश करते हैं। तो लोग इस पे भी तारा या उन लोगों पे शक कर रहे थे दैट मे बी उन्होंने पब्लिसिटी के लिए ये सब किया हो। मे बी वीर भी इसमें मिले हुए एंड हो सकता है वो रिएक्शन उन्होंने सिर्फ एज आ एक्टिंग किया हो। एक यूज़र के अकॉर्डिंग मे बी ये एपी की पीआर टीम की ट्रिक हो। भाई एपी हैज़ मैनेज टू मेक हेडलाइंस, हिज कॉन्सर्ट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट। उसका काम हो गया है। मे बी इट वॉज और मे बी नॉट, इट वॉज स्टेज्ड बाय वीर तारा, बट एट द एंड ऑफ द डे इवन बैड पब्लिसिटी इज़ बेटर देन नो पब्लिसिटी। बट नाउ कम्स द रियलिटी। एक्चुअली में सच क्या था एंड वाई डिड दिस कॉन्ट्रोवर्सी एक्चुअली स्टार्टेड एंड हैपेंड। तारा ने अपने इंस्टा पे पुलिस को रिप्लाई देते हुए पोस्ट किया था दैट दिस वाज ऑल अ पीआर अगेंस्ट हर। उन्होंने प्रूफ के तौर पे एक क्रिएटर की रील पोस्ट की है जिसमें वो क्रिएटर बता रही है दैट उनको एक पेड पीआर के लिए किसी ने अप्रोच किया एंड वो उन्हें तारा के अगेंस्ट वीडियो बनाने के लिए पैसा देंगे। इवन उन्होंने पॉइंट्स भी मेंशन किए हैं कि क्या क्या बोलना है तारा एंड वीर के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो बॉयफ्रेंड के सामने भी ऐसा कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे चीट किया, वो वीर के साथ सिर्फ पैसे के लिए है एंड तारा इज़ अ गोल्ड डिगर।
तो ये सारे पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, जिसका प्रूफ क्रिएटर ने भी दिया। एंड लास्ट में तारा सुतारिया ने एक्चुअल वीडियो पोस्ट की है, जिसमें जब तारा एंड एपी किस कर रहे हैं तब वीर एक्चुअली में डांस कर रहे हैं एंड अपने दोस्तों के साथ मजा कर रहे हैं। सो यस, सोशल मीडिया पे हर छोटी सी चीज देख के उसे बिलीव कर लेना एंड हेट स्प्री में ज्वाइन कर लेना इज नॉट ओके। ऐसे केसेस में यूज योर ब्रेन एंड थोड़ा सा इमोशनल मैच्योरिटी इज इम्पोर्टेंट ऐसे सिचुएशन को समझने के लिए।